Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने 12th क्लास के प्रीटी और ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नेम से है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12 इसका पेयर है एंड ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही इस पेयर को जो है वो स्किप करेंगे फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एक तो बहुत ज्यादा लेंथी हैं, दूसरा दीज टू चैप्टर्स आर फुल ऑफ मैकेनिज्म्स। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स के तैयार करने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको जो है इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट पॉसिबल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो बता दूं, ताकि आप उनको प्रिपेयर करें और आपको जो है एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो जल्दी से बच्चों अपना पेपर और पेन निकाल लें और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट डाउन भी करना है और इनको अंडरस्टैंड भी करना है। लेकिन आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ड्यूरिंग लेक्चर राइटिंग या लिसनिंग आपको किसी भी तरह की डाइवर्जन आए तो आपने उनको इग्नोर करना है। डाइवर्जन दो तरह की हो सकती है। पहली डाइवर्जन आएगी, ये है फॉर द बॉयज। ये किस फॉर्म में अंदर होती है कि आपकी अम्मी जान जो है वो आपको आवाज देंगी और कहेंगी बेटा जी जल्दी से मुझे धनिया और दही ला दें। तो बेटा आपको जैसे ही ये वाली आवाज आपके कान में पड़े आपने फौरन से उड़ जाना है और अम्मी को सबसे पहले धनिया और दही ला के देना है, क्योंकि अगर आपने ये काम ना किया तो थोड़ी ही देर में अम्मी की फ्लाइंग चप्पल किसी भी डायरेक्शन से आपकी तरफ आ सकती है और उससे बचना जो है वो ना मुमकिन होगा। तो इस वाली डाइवर्जन को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, जल्दी से अम्मी का काम कर देना है और उसके बाद आके आपने मेरी इस वीडियो को देख लेना है। और सेकंड टाइप की डाइवर्जन कौन सी है? सेकंड टाइप की डाइवर्जन है कि ड्यूरिंग मोबाइल लेक्चर लिसनिंग आपको फोन के ऊपर एक टेक्स्ट आता है और उसमें लिखा होता है कहां हो यार, बिजी लग रहे हो, आजकल तो लिफ्ट ही नहीं है। जब ये वाला मैसेज आता है ना तो इंसान अंदर से खुश होता है, जैसे कहते हैं ना दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो गया, वो वाली फीलिंग आ रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स जब मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये फीलिंग आ भी रही होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस तरह के टेक्स्ट मौसूल नहीं हो रहे, तो बेचारे जो है वो सैड सा फेस बना के कह रहे होंगे कि सर आपने तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने शुरू कर दिए हैं। तो बेटा मैं आप लोगों के जख्मों में बिल्कुल नमक नहीं छिड़क रहा। आई एम प्रेइंग फॉर यू पीपल कि आप लोग जो है जल्दी से आप लोगों के भी ऐसे टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के भी एक न एक दिन ऐसा टेक्स्ट जो है वो लाजमी आ जाएगा। तो तब तक के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं, और मेरी दुआ पे आप सब लोग आमीन तो कह ही सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बच्चों की दुआएं वो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। तो क्या पता कौन सी घड़ी कौन से लम्हे किसी की आमीन जो है वो हमारे हक में कबूल हो जाए और हमारी दुआ जो है वो सातवें आसमान तक पहुंच जाए। तो दुआ करते रहा करें, कभी ना कभी तो ऐसी शुभ घड़ी आएगी कि आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। चलिए अपना, अब उम्मीद करता हूं आपने अपना पेपर और पेन निकाल लिया होगा और मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपको चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बताता हूं। बेटा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है व्हाट इज फॉर्मेलिन, कि फॉर्मेलिन होता क्या है, इसकी कंपोजिशन बताएं, एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फॉर्मेलिन क्या होता है बेटा आपके पास? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फोम एल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेलिन बेसिकली एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? 40% फोम एल्डिहाइड है, 8% इसके अंदर है मिथाइल अल्कोहल और 52% इसके अंदर क्या है? वाटर। तो इन तीनों चीजों के मिक्सचर को हम क्या नाम दे देते हैं? फॉर्मेलिन। अब आपको जो है आपके सर अली नजर नहीं आ रही होंगे तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको जस्ट इन चीजों को, आप लोगों को मेरी आवाज आनी चाहिए और वो आपको आ रही होगी, तो आपने इन चीजों को जस्ट अंडरस्टैंड करना है। बाकी आपके सर अली कहीं नहीं गए, थोड़ी देर में वो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट ये था कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। फॉर्मेलिन को हम प्रिपेयर जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने रिएक्शन यहाँ पर राइट किया है। इसके लिए आप मेथनॉल लेंगे, मेथनॉल को जो है एयर के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। FeO आयरन ऑक्साइड और MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है ये यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड का आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? फोम एल्डिहाइड या फॉर्मेलिन। व्हाट इज फोम एल्डिहाइड? फोम एल्डिहाइड हम कहते हैं कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर दोनों साइडों के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड फोम एल्डिहाइड। और व्हाट इज कार्बोनाइल ग्रुप? बेटा जी C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर दो H एटम अटैच हो तो दिस इज कॉल्ड फोम एल्डिहाइड, और प्लस साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि फॉर्मेलिन है क्या और उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिएक्टिविटी ऑफ
कार्बोनाइल ग्रुप। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है। कार्बोनाइल ग्रुप इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा इसमें जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है या जो पावर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है कि ये दो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींच के अपने करीब कर लेता है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, जिस वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने की वजह से कार्बन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम किससे शो करते हैं? विद द पॉजिटिव साइन। और मैंने क्या राइट किया कि यहां पर एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा है और जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई है। तो जब भी आपके पास बॉन्ड्स आ जाए तो पहले बॉन्ड को हमेशा आप सिग्मा कंसीडर करेंगे, उसके बाद जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको आप पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा कार्बोनाइल ग्रुप हैव अ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड। तो कार्बोनाइल ग्रुप में दो तरह के बॉन्ड से मैं आपको यहां बता गया, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर इज पाई बॉन्ड। फिर मैंने लिखा एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट टेंड्स टू अट्रैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से या ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने करीब कर लेता है। दिस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन क्या करती है? मेक्स कार्बोनाइल ग्रुप पोलर ग्रुप। इस अट्रैक्शन की वजह से आपको जो है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर दो तरह के चार्जेस दिखाई देते हैं, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। बेटा जी जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस दिखाई दे जाएं तो वो मॉलिक्यूल क्या कंसीडर होने लग जाता है? पोलर, या उसे हम क्या कह देते हैं? डाइपोल भी कह देते हैं। तो ये आपके पास एक पोलर ग्रुप बन गया है। और पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी रिएक्टिविटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। तो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन एटम हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ऊपर लिखा आया हूं और आप देख भी सकते हैं कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। और जिस चीज पे नेगेटिव चार्ज आ जाए वो क्या हो जाता है? दिल का अमीर। और दिल के अमीर बंदे को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी ऐसी चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। एंड कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो गरीब हो जाती है, और गरीब चीज क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का पॉइंट आए जहन में रखिएगा कि अमीर बंदा जो है जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, उसके पास या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास पैसे बहुत कम हो, गरीब हो बेचारा, और इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये था आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक पोलर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और पोलर ग्रुप होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो जो आपके कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस कैटेगरी के रिएक्शन देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है इसको देख लेते हैं। बेटा जी ये देखिए मैंने आपके सामने ये ऊपर वाला कार्बोनाइल ग्रुप ड्रा किया, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये आ गया आपके न्यूक्लियोफाइल भैया। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा जी? नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन या इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो ये फौरन से दौड़ लगा के उसके पास पहुंच जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑटो वाला रोड पे जा रहा है और उससे कोई सवारी दिख जाए, तो फिर आप ऑटो वाले की स्पीड लगते देखेंगे कितनी तेजी से वो सवारी तक पहुंचता है। इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल को समझ लें ये आपका ऑटो वाला है और ये आप जा रहे हैं सड़क पे, तो जैसे ऑटो वाले ने आपको देखा ये फौरन से 120 की स्पीड लगा के आपके पास पहुंच गया। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आपके पास आएगा, आपको न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड कार्बन, ये वाला और ये वाला बॉन्ड इसका ऊपर और नीचे की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया।
और ये वाला जो बॉन्ड था ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली इस रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर क्या हो गया है, ऐड। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऐड हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसको मैंने वर्डिंग की फॉर्म में लिख दिया, कैसे, मैंने कहा द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल इज एडिड, कहां पर ऐड हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये आपका क्या था, किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या नेम देना सिखाया था, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ऐड हो जाए, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी किसका है आपके पास, कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है बेटा, ये जो C डबल बॉन्ड O लिख के आया हूं इसको हम क्या कह देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऐड हो रहा है उसको क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबको समझ में आ गया यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी आपके पास, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या है। मैंने लिख दिया कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होते हैं बेटा जी आपके एल्डिहाइड्स, दूसरे होते हैं आपके कीटोन्स। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वो कहता है आपको अगर मैं दे दूं कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दे दूं और एक तरफ मैं आपको कोई और कंपाउंड दे दूं, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि सर ये वाला जो है वो एल्डिहाइड है और ये वाला जो है वो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो इसके लिए बेटा जी हम एक रिएक्शन करवाते हैं, वो क्या होता है, हम उसके अंदर ऐड करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड, बेटा एक सॉल्ट होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम का सिंबल आपको पता है Na, और जो बाइसल्फाइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, HSO3। दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइड ग्रुप। अब मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्केच भी लिखा है कि एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो बेटा जी आपके पास एल्डिहाइड्स हो या स्मॉल मिथाइल कीटोन्स हो, ये दोनों जब आपके पास इनके अंदर आप ऐड करोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, यानी कि आप NaHSO3 को लोगे, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप किसको ऐड कर दो, एल्डिहाइड्स को। तो क्या चीज बनेगी बेटा जी, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो इनसॉल्युबल हो और आपके सॉल्यूशन के एंड के अंदर जो है वो बैठ जाए या सॉल्यूशन के अंदर वो फ्लोट करना स्टार्ट कर दे। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। अब व्हाट इज अडक्ट, अडक्ट इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आगे जरा नीचे रिएक्शन पे बेटा जी मैंने एल्डिहाइड लिख लिया, कौन से वाला लिख लिया, फॉर्म एल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्म एल्डिहाइड, बेटा जी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ आप दो हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, NaHSO3, क्या था, सोडियम बाइसल्फाइड। अब रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ उस चीज को समझो। बेटा जी आपके पास ये जो O है, इस O को सिंपली मैंने H के साथ मिलाया है तो क्या बन गया, OH। देखो कैसे लिखा, C, ये आपका वही वाला C आ गया, ये H, ये दूसरा H, ये आपका दूसरा H आ गया। इस O को मैंने इस H से मिलाया तो क्या बन गया, OH। क्या चीजें पीछे बच गई, जो चीजें बच जाया करें उनको बस सिंपली मिला के लिख दिया करो। तो एक हमारे पास बच गया SO3 और साथ में क्या बच गया, Na। तो मैंने इन दोनों को मिला के यहां लिख दिया SO3Na। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन और सल्फर इन दोनों का डायरेक्ट बॉन्ड बना है और इस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, अडक्ट का नाम दे देते हैं। फिर हमने कहा था एल्डिहाइड्स हो और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स हो, तो कीटोन्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटोन। और इस कीटोन के साथ आप दो CH3 ग्रुप लगा दो तो क्या बन जाता है, एसीटोन। इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे NaHSO3 से तो सिमिलर वे में O को H के साथ मिलाना है, बाकी चीजें वैसी आ जाएंगी, कार्बन कार्बन, CH3 CH3,
CH3 CH3, O और H मिले OH बना, क्या चीजें बच गई, SO3 और Na, तो उसको हमने यहां पर राइट अप कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, अडक्ट बन गया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये जब भी सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेंगे तो अडक्ट बनाएंगे या रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास आ जाए नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके पास लेट्स से अल्कोहल आ गई है, नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन जब भी आप करवाओगे सोडियम बाइसल्फाइड से तो रिएक्शन बेटा जी नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो जो चीज NaHSO3 से रिएक्शन कर जाए इट मींस वो कार्बोनाइल कंपाउंड है, और जो रिएक्शन ना दे इट मींस वो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है। बेटा जी आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल सी डेफिनेशन थी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लेकिन कौन से वाले, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं भी, ये जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कोल्ड यानी कि टेम्परेचर कम रखोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली, एल्कली व्हाट इज कॉल्ड एल्कली, एल्कली इज बेसिकली बेस को हम क्या नाम दे देते हैं एल्कली का, या स्ट्रॉन्ग बेस को क्या नाम दे देते हैं एल्कली का। अब बेटा जी हमने यहां पर लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब वाटर जो है उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी और जो एल्कली है आपकी उसकी परसेंटेज कम होगी, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा 10% NaOH, दिस इज योर एल्कली, और आपके पास 90% क्या होगा वाटर, तो क्या तैयार हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन जो है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो एल्कली से रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद एक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा और उस एडिशन प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देंगे, एल्डोल का नाम देंगे। अब एक पॉइंट और यहां पर अराइज हुआ कि व्हाट इज एल्डोल, तो बेटा जी एल्डोल वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें, तो इसमें ALD एल्ड दिख रहा है, एल्ड इज शोइंग द एल्डिहाइड ग्रुप, व्हाट इज एल्डिहाइड ग्रुप, सर भूल गए, कोई बात नहीं दोबारा बता देता हूं, C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ आप एक हाइड्रोजन के एटम अटैच कर दें तो क्या बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डोल के अंदर आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और साथ में क्या होता है, फिर लिखा हुआ है ओल, व्हाट डू यू मीन बाय ओल, ओल इज शोइंग द एल्कोहल, एल्कोहल वर्ड पे गौर करें तो इसके एंड पे भी क्या आता है ओल, तो इट मींस OL का मतलब क्या है एल्कोहल। व्हाट इज एल्कोहलिक ग्रुप, OH, OH इज कॉल्ड द एल्कोहलिक ग्रुप, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या दिख जाए OH ग्रुप दिख जाए उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एल्डोल का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल देखें बेटा जी आपके पास मैंने एग्जाम्पल भी लिख दी, हमने लिया एल्डिहाइड, कौन से वाला एल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ आप CH3 लगा दो तो ये क्या बन जाता है एसिटाल्डिहाइड, या हम कहते हैं ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कितने कार्बन हो, 2 कार्बन हो, उसको भी हम क्या नाम दे देते हैं एसिटाल्डिहाइड का नाम दे देते हैं। अब बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ये बेटा आपका है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम क्या कह देते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो जाए उसे हम क्या कह देते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस ये तीनों हाइड्रोजन क्या है आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, इट मींस एसिटाल्डिहाइड के पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन है कि जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा सिर्फ वही ये रिएक्शन करेंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं करेंगे। और एक और बात आपको बताता चलूं कि आपके पास जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा कार्बन होगा तो इट मींस उनके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, जिनके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो भी मौजूद नहीं होगा। तो एसिटाल्डिहाइड हमने राइट कर लिया,
इसका रिएक्शन हमने करवाया। बेसिकली ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है, खैर क्वेश्चन से तो बाहर हम जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम टू मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। वो टू मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने अपनी आज वाली एग्जांपल में जो दो मॉलिक्यूल्स लिए वो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि पहले वाला भी एसिटाल्डिहाइड है और जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल मैंने राइट किया है ये भी आपका क्या है, एसिड एल्डिहाइड। अब रिएक्शन के दौरान करना क्या है कि आपने ये देख लो, बस मैंने दूसरे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। कैसे, स्टार्ट में था बेटा जी CH3, तो मैंने एक H अलग लिख लिया और पीछे क्या बच गया CH2, उसको मैंने अलग लिख लिया। फिर CH3 के बाद क्या था C डबल बॉन्ड O, हमने भी लिख दिया C डबल बॉन्ड O। फिर क्या आता H, हमने भी क्या लिख दिया H। अब हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म पे नहीं जाना, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा आप लोग ये देखो कि हमने इस रिएक्शन को मेमोराइज कैसे करना है। तो बेटा जी सिंपल सा काम करेंगे, क्या, ये देखें, जो आपके पास पहले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है इसको दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, OH। फिर दूसरा काम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो CH2 ग्रुप है इसको पहले मॉलिक्यूल के कार्बन से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये चेन बन जाएगी। कैसे, देखें जरा, CH3 CH3 CH CH, उसके बाद ये O था, इस O को मैंने किससे मिला दिया, H से, बेटा जी क्या बन गया, OH बन गया। फिर दूसरा काम हमने क्या किया था, हमने कहा था इस कार्बन को हमने बाकी बचे CH2 वाले मॉलिक्यूल से अटैच करना है, तो इस वाले कार्बन का बॉन्ड किससे बन जाएगा, CH2 से, तो मैंने आगे क्या लिख दिया CH2। फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट में क्या आता H, तो हमने भी क्या लगा दिया H। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपके पास क्या कहलाएगा, एल्डोल। एल्डोल क्यों कह रहे हैं, आप देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट को, तो इसमें आपको OH यानी कि अल्कोहल भी दिख रहा है और C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड भी दिख रहा है। तो हमने क्या कहा था, एल्डोल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप जमा अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसे क्या नाम दे देंगे, एल्डोल का नाम दे देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एल्डोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। कब फॉर्मेशन होगी, जब आप टू सेम या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, एल्डोल आ जाएगी। तो ये बेटा जी वो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। बाकी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा।